नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ भगवती की अमोघ शक्तियों से युक्त कवच दुर्गा कवच के बारे में। दुर्गा कवच मार्कंडेय पुराण के विशेष श्लोकों का एक संग्रह है जो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है। माँ दुर्गा कवच को ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय को सुनाया था। जब ऋषि मार्कंडेय भगवान ब्रह्मा जी से एक ऐसा उपाय बताने की प्रार्थना करते हैं जिससे मनुष्य मात्र की रक्षा हो, तब ब्रह्मा जी ने ऋषि मार्कंडेय जी को कहा, अस्ति गुह्यतमं विप्र सर्वभूतोपकारकं देव्यास्तु कवचम पुण्यम तत्शृणुष्व महामुने। अर्थात ब्रह्मा जी ऋषि मार्कंडेय जी को कहते हैं कि हे ऋषि श्रेष्ठ, संपूर्ण प्राणियों का कल्याण करने वाला देवी का कवच अत्यंत गोपनीय है। हे महामुने, उसे सुनिए। माँ दुर्गा का ये जो कवच है, जिसे देवी कवच और चंडी कवच भी कहा जाता है, इसकी शक्तियों के बारे में अगर बात की जाए तो शब्दों के वर्णन से परे है। इसका रहस्य, इसकी शक्तियाँ और प्रभाव, इनका अनुभव वही भक्त कर सकता है जो माँ में अटूट श्रद्धा रखता है। माँ दुर्गा के तो स्मरण मात्र से भक्तों का बेड़ा पार होता है, और जो व्यक्ति माँ के कवच का नियमित पाठ करता है वो माँ की शक्तियों से संपूर्णतः रक्षित हो जाता है। यस्तु भक्त्या स्मृता नूनम तेषाम वृद्धि प्रजायते, ये त्वाम स्मरन्ति देवेशी रक्षसे तान्न संशया। जो लोग भक्तिपूर्वक भगवती का स्मरण करते हैं उनका अभ्युदय होता रहता है। हे भगवती, जो लोग आपका स्मरण करते हैं निश्चय ही आप उनकी रक्षा करती हैं। तो दोस्तों, जानते हैं देवी कवच के रहस्यों के बारे में, इसके अकाट्य प्रभाव के बारे में, और साथ ही जानते हैं पाठ की विधि के बारे में। देवी कवच में माँ के विभिन्न नामों का उच्चारण होता है जो हमारे आसपास, हमारे शरीर के चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली घेरा बना देती हैं, एक ऐसा अकाट्य कवच बना देती हैं जिसको भेदना किसी भी शक्ति के बस में नहीं। इस कवच में महाशक्ति के विभिन्न स्वरूपों का, उनके नामों का उच्चारण है जो शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करती है। तो इस प्रकार संपूर्ण शरीर की सुरक्षा होती है, साथ ही रोगों से सुरक्षा होती है, हर संताप से सुरक्षा होती है। दैहिक, दैविक और भौतिक इन सभी कष्टों से व्यक्ति को इस पाठ के करने से मुक्ति मिलती है। इस पाठ को करने से देवी हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है। बड़े से बड़ा तंत्र प्रयोग हो, शत्रु बाधा हो, रोग, शोक, ऊपरी हवा है, आर्थिक संकट अगर व्यक्ति को घेरे हुए हैं, जीवन के जितने भी कष्ट हैं, उन सभी से सुरक्षा ये कवच भक्त को प्रदान करता है। इसके अलावा अकाल मृत्यु से व्यक्ति की रक्षा होती है। देवी कवच के तो सुनने मात्र से ही रक्षा होती है, तो अगर इसका पाठ किया जाए तो उसका कहना ही क्या। ग्रह दोष समाप्त होते हैं। मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोने टोटके, ये सभी कार्य निष्फल होते हैं। मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, टोने टोटके, ये सभी कार्य निष्फल होते हैं। अंतरिक्ष में विचरने वाली जितनी भी योनियां हैं, विभिन्न योनियां हैं, डाकिनी, शाकिनी, राक्षस, बेताल और अनिष्ट करने वाली जितनी भी शक्तियां हैं, उन सब से व्यक्ति की रक्षा होती है। इसके साथ साथ भौतिक उन्नति व्यक्ति की होती है, रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है, और आर्थिक कष्ट इसको पढ़ने मात्र से दूर होते हैं। नभ में, जल में, थल में सुरक्षा होती है। अग्निना दह्यमानस्तु शत्रु मध्ये गतो रणे, विषमे दुर्गमे चैव भयार्तः शरणं गतः, न तेषाम जायते किंचित शुभम रण संकटे, नापदम तस्य पश्यामि शोक दुख भयम नहीं। अर्थात जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, युद्ध भूमि में शत्रुओं से घिर गया हो तथा अत्यंत कठिन विपत्ति में फंस गया हो, वह यदि भगवती दुर्गा की शरण का आश्रय ले ले तो उसका कभी युद्ध या संकट में कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसे कोई विपत्ति घेर नहीं सकती, और ना ही उसे शोक, दुख तथा भय की प्राप्ति हो सकती है। देवी कवच के पाठ से न केवल हर प्रकार की सुरक्षा एक व्यक्ति को प्राप्त होती है, बल्कि दैवीय शक्तियां भक्त को प्राप्त होती हैं। उसकी ऊर्जा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता है, और उसके व्यक्तित्व में, उसकी वाणी में एक सम्मोहन होता है जो हर व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नित्य दुर्गा कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति को विभिन्न प्रकार की अनुभूतियां माँ कराती हैं। स्वप्न में माँ के दर्शन होते हैं, और स्वप्न के अलावा माँ विभिन्न रूपों से, विभिन्न संकेतों के द्वारा अपने भक्तों को अपनी कृपा का, अपनी प्रसन्नता का संकेत देती है। तो दोस्तों, इस कवच के पाठ के अनगिनत लाभ हैं जो गिनाए नहीं जा सकते। बस ये समझ लें कि इस कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ माँ हमेशा होती है।
इस कवच का पाठ किस प्रकार करना है, इसकी विधि के बारे में अब हम जानते हैं, जो बेहद जरूरी है। इसकी पाठ विधि बेहद सरल है। तीनों संध्याओं में सुबह, दोपहर, शाम इसका पाठ करना चाहिए। यदि तीनों समय पाठ नहीं कर सकते हैं तो 2 बार कर लें, और 2 बार भी अगर नहीं कर पा रहे हैं तो 1 बार नित्य माँ में श्रद्धा रखने वाले भक्तों को इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। किसी भी शुभ दिन से आप शुरू कर सकते हैं। नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि में शुरू कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मंगलवार, शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं। इसके पाठ में नहा धोकर साफ स्वच्छ वस्त्र आपको धारण करने हैं। लाल रंग माँ को बेहद प्रिय है, तो लाल रंग के वस्त्र आप धारण करें। अगर लाल रंग के वस्त्र नहीं हैं तो हल्के रंग के वस्त्र, जैसे हल्का गुलाबी है, हल्का पीला है, इस प्रकार के वस्त्र धारण करने चाहिए। लाल ऊनी आसन का प्रयोग करें। सर्वप्रथम भगवान गणेश का आपको ध्यान करना है और ओम गंग गणपति नमः इस मंत्र की एक माला जप करनी है। तत्पश्चात गुरु मंत्र की एक माला जप करनी है। अपने गुरु का ध्यान करें, भगवान शिव का ध्यान अवश्य करें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र की एक माला का जप अवश्य करें। उसके बाद माँ का पंचोपचार पूजन करें। धूप, दीप, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य माँ को अर्पित करें। तिल के तेल का या घी का दीपक माँ को समर्पित करें। माँ का कोई भी प्रिय भोग सामर्थ्य अनुसार माँ को चढ़ाएं। लौंग, बताशे, फल, मेवे आदि, मिठाई, खीर सामर्थ्य अनुसार माँ को भोग अर्पित करना चाहिए। और दोस्तों, भोग रोज माँ को अर्पित करना चाहिए। और आप संकल्प लेकर भी इसका पाठ कर सकते हैं, अगर कोई विशेष मनोकामना के लिए कर रहे हैं। और नित्य की पूजा में माँ की प्रसन्नता, उनकी कृपा के लिए भी इसका पाठ कर सकते हैं बिना संकल्प के। संकल्प यदि आप ले रहे हैं तो दाएं हाथ में जल, अक्षत और एक पुष्प लेकर अपना नाम माँ को बताना है, अपनी मनोकामना माँ को बतानी है। जो भी आप जिस भी इच्छा के संपूर्णता के लिए ये पाठ कर रहे हैं वो इच्छा आप माँ को बताएं। अपनी सामर्थ्य अनुसार 21, 51, 101, 501, 1100 कितने पाठ आपको करने हैं, या 5100 पाठ, जितने भी पाठ आपको करने हैं वो माँ को आपको बताना है। और माँ से पाठ की सफलता की प्रार्थना करनी है, संकल्प की सिद्धि की संपूर्णता के लिए प्रार्थना करनी है। और माँ से कहना है कि हे माँ, मेरे इस जप को, मेरी भक्ति को स्वीकार करें। इस प्रकार प्रार्थना करके साथ ही भूल चूक की भी क्षमा याचना करते हुए जल को जमीन में छोड़ दें। और इसका जो संपूर्ण फल देवी कवच का अगर प्राप्त करना है तो 5100 पाठ इसके करने होते हैं। इसके बाद आप पाठ शुरू कर सकते हैं। तो बहुत सरल विधि है इस पाठ को करने की। इस पाठ को करने से पहले दुर्गा सप्तशती में जो 7 श्लोक माँ के हैं, सप्तश्लोकी, दुर्गा सप्तश्लोकी, उसको आपको जरूर पढ़ लेना चाहिए। हिंदी और संस्कृत दोनों भाषाओं में आपको दुर्गा सप्तशती प्राप्त हो जाएगी। जिस भाषा में भी आपको सुविधा हो उसी भाषा में आप इसका पाठ करें और माँ की असीम कृपा अपने जीवन में महसूस करें। इस पाठ को करने के कुछ ही दिनों में माँ की ऊर्जा को, उनके अनुभव को आप महसूस करने लगेंगे और जीवन के हर क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती चली जाएगी। ऐसा चमत्कारी स्वरूप है इस दुर्गा कवच का। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।